हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं महाभारत नेवर एंडेड, व्हाट रियली हैपेंड आफ्टर द वॉर, अनटोल्ड ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स। सच्ची में अब मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर मैं ये बताऊंगी कि महाभारत तक की स्टोरी पता है, उसके आगे फिर क्या हुआ वो पता नहीं। और कहीं पे पता नहीं किसी कॉमिक में या कहीं कुछ पढ़ा था कि वो जो है सब जाते हैं कहाँ, स्वर्ग की तरफ, ऐसा कुछ स्टोरी में पढ़ा था। और उसमें कोई, मुझे अभी तक याद है कि वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और साथ में पीछे एक डॉगी भी होता है। और कुछ ऐसी स्टोरी थी कि एक एक करके कोई जब ऊपर जा रहे हैं सीढ़ी टाइप पे, कोई एक एक करके गिर रहा होता है। ऐसा भी कुछ स्टोरी पढ़ी थी। तो इंटरेस्टिंग होगा, पता करते हैं कि आगे क्या हुआ था आफ्टर द वॉर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के 18 दिन लंबे भीषण युद्ध के बाद पांडव सभी कौरवों का अंत कर जीत के करीब पहुंच चुके थे। तब अपनी मृत्यु के भय से दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया। तब पांडवों ने उसे वहां से ढूंढ निकाला और अपना वचन निभाने के लिए भीम ने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, जिसके बाद पांडवों ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। आखिर में पांडव और श्री कृष्ण धरती को छोड़ गए और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज भी कई अनसुने राज जुड़े हैं। अश्वत्थामा की भी तो स्टोरी थी, इसे एक श्राप की वो भी नहीं होता था। अपनी जांघ पर हुए उस खतरनाक वार के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी। वहीं उस रणभूमि पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। कुछ देर बाद पांडव लौट गए। तब उसे ढूंढते हुए अश्वत्थामा वहां पहुंचा। अपने मित्र दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और गुस्से से भरकर उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वो पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसने वहां कोहराम मचा दिया और वहां सोए हर एक पांडव का सर काटकर दुर्योधन के पास लौट आया और उन सभी सरों को दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया, उसने गर्व से कहा। जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों की ओर देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये सर 5 पांडवों के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे। मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं, तुम हो अश्वत्थामा। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। सूरज ढला और 18 दिन लंबा ये युद्ध समाप्त हो गया। जर्नी टू हेवन, वही धर्म के लिए महाभारत लड़ने के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युद्ध के 36 सालों के बाद श्री कृष्ण अपने मानव रूप को त्याग कर बैकुंठ लौट गए। उस समय पांडवों ने भी अपना सारा राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए देखा, मैं कह रही थी कुछ पढ़ा था मेरे को यार। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के एक किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और वो खाई में गिर। भले द्रौपदी ने अपना हर कर्तव्य निभाया, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था और यही उनके अंत का कारण बना। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव और नकुल, जिनकी मौत का कारण बना उनका घमंड। एक का अपने ज्ञान पर और दूसरे का अपने रूप पर। और फिर बारी आई अर्जुन, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। कुछ दिनों बाद भीम का भी अंत आया। भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन खाने को लेकर उनके मन बहुत लोभ था और इसलिए स्वर्ग की इस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे।
अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए। और इस प्रकार पांचों पांडव में से केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन पांडवों के अंत के साथ इस धरती पर एक नया रोग जन्म ले चुका था, जो इस संसार को अपने अंत की ओर ले जाने वाला था। पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज शुरू हो चुका था। माना जाता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण की अवतार समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत होगी, जिस पर कली नाम की राक्षस का राज होगा। कली बहुत समय से धरती पर आकर यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश में था, और तभी उसका सामना हुआ परीक्षित से। परीक्षित एक महान राजा थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखा, जहाँ एक आदमी एक गाय और एक बैल को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि वो बैल केवल एक टांग पर खड़ा है, क्योंकि उसकी बाकी टांगे वो आदमी पहले ही तोड़ चुका था। ये बैल प्रतीक था धर्म का, जिसकी 4 टांगे तपस्या, साफ सफाई, दया और सच्चाई को दर्शाती थी। उसकी 3 टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था, और अब केवल सच्चाई ही बाकी रह गई थी। जिस गाय को वो पीट रहा था वो प्रतीक थी भूमि देवी, जो कि भगवान कृष्ण के संसार से चले जाने के बाद पाप के बोझ से परेशान। परीक्षित समझ गए कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कली असुर है, जो धर्म और पृथ्वी को मारकर पृथ्वी पर अपने अंधेरे के राज को फैलाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। ये देखते ही कली असुर उनके पैरों में गिर पड़ा। परीक्षित उसके बुरे इरादों को पूरी तरह जानते थे। उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कली असुर भी बहुत चालाक। वो परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बस यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तब बहुत सोचने के बाद परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी: जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और सोना। जहां भी ये चीजें होंगी कली सिर्फ वही रह सकता था। सोना सोना बोला है? कौन सा? ये सोना की वो सोना चांदी? लेकिन कली धरती पर राज करने आया था, हर तरफ बुराई और अंधकार फैलाने आया था। जब परीक्षित ने उसे इन 5 जगहों पर रुकने की आज्ञा दी, शायद वो नहीं जानते थे कि धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों से कली अपना प्रभाव बढ़ाएगा। उसने धरती पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए, और यहीं से आरंभ हुआ कलयुग का। परीक्षित ने कली को पूरे संसार में कहर मचाने से तो रोक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद भी राजा परीक्षित के जीवन के अंत का कारण बना उनका क्रोध। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा परीक्षित महर्षि समीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन थे, और इसलिए उन्हें परीक्षित के वहां होने की कोई खबर नहीं थी। ऋषि समीक की इस नजरअंदाजी से क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये क्रोध उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद महर्षि समीक के बेटे श्रृंगी अपने पिता से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस मृत सांप को अपने पिता के गले में देखा तो आप बबूला हो उठे। श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दिए हुए श्राप को पलटा नहीं जा सकता। परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे जन्मजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 7वें दिन नागराज तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के महल में पहुंचे और राजा परीक्षित को डस दिया। इस प्रकार अपने क्रोध में फंसकर एक श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी इस कहानी में एक और नया मोड़ आना बाकी था। जन्मजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मजय अपने पिता की मृत्यु का कारण जानते थे। उनके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी, और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि नागराज तक्षक के साथ साथ पूरे नागवंश को खत्म कर देंगे। अपने इस इरादे को सच करने के लिए जन्मजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे इस संसार में जितने भी नाग थे वो सब नष्ट हो सकते थे। उस समय एक विद्वान ऋषि आस्तिक मुनि ने
जन्मजय को बताया कि इस यज्ञ से सभी नागों का विनाश इस संसार का संतुलन बिगाड़ सकता था। आखिर में ऋषि मुनि की बात को मानकर जन्मजय ने यज्ञ को रोक दिया और नागराज तक्षक की भी जान बख्श दी। ये दिन श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उसके बाद हुई घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, सब कुछ उस समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट से बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next one. अच्छा वीडियो था, बहुत मजा आया सुनने में। पर मैं वो सोच रही थी कि जहाँ मैंने पढ़ा था उसमें मुझे सिर्फ एक याद आ रहा है, फोटो याद आ रही थी कि ये सब तो ऊपर की तरफ स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और पीछे उनके साथ एक डॉगी, एक कुत्ता भी साथ में है। अब मुझे नहीं पता, इतना मुझे ध्यान में बताना, आपने वो पढ़ी थी? क्योंकि इसमें उन्होंने डॉगी की बात नहीं की। उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है कि जिसका कैरेक्टर अच्छा है वही स्वर्ग जा सकता है। कि जिसमें कुछ भी गलत मतलब उस टाइप से है, किसी में घमंड है, किसी में क्रोध है, वो सारे जो थे वो नहीं जा पाए स्वर्ग। जो मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, कैरेक्टर अच्छा था वही है। जो आप डिसीजन लेते हैं सोच समझ के, वो सही होना चाहिए। अनजाने में लोग गलतियां करते हैं, दैट इज़ सेपरेट, मगर अगर आपने जानबूझ के कुछ गलत कार्य किया है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और वही बता रहे हैं जिसका जो जानबूझ के बिल्कुल ही अच्छा कार्य करता है, ही इज़ फाइन। युधिष्ठिर जो थे वो ही स्वर्ग पहुंच पाए। कॉन्शियसली जो है सारे अच्छे कार्य किए हैं, अनजाने में कुछ हो गया तो वो अलग बात है, मगर उसी का एग्जाम्पल दिखाया कि वही इंसान अंदर से उसका माइंड क्लियर था, प्योर था, वो इंसान जा पाया। और लोग जो है अपनी चीज़ों में पड़ गए, किसी को खाने का था, किसी को ईगो थी, मोस्टली सबके सब मरे थे, या तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी खाने वाने की, या फिर ईगो बहुत ज़्यादा था, घमंड था। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रही हूँ कितने लोग होंगे युधिष्ठिर जैसे, या फिर कुछ द्रौपदी के साथ जो भी हुआ है, मतलब वो तो अलग था। मतलब हर एक का कोई ना कोई भगवान ने प्लान बना रखा था। यू हैव टू बी परफेक्ट। आप में वो मतलब पूरा परफेक्शन होगी तभी आपने कोई ऐसी गलती नहीं की हो, पूरे आप मतलब अच्छे सच्चे इंसान होगे तभी स्वर्ग तक पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं। बाप रे। और उसके बाद जो इन्होंने बताया महाभारत होने के बाद का जो ये सब बताया, वो तो भैया अमेजिंग है। अब देखना है कि उसके आगे की और कोई स्टोरी है तो वो भी पता चले और क्या क्या हुआ था। पर देख लो, इतने ज्ञानी, इतने ग्रेट लोग, ज्ञानी इतने, मतलब उस टाइप से उनमें भी कोई ना कोई फ्लॉ था। करेक्ट। ये देख के बहुत मुझे, और उन्होंने अच्छा बताया कि कली के वास का कौन कौन सी जगहें हैं। आजकल इतनी ज्यादा वो चीजें, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट उसका रूल हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी पे जो है उसने कंट्रोल कर लिया है। दिया था जो 5 जगह, वो ये सोच के दी थी कि कंट्रोल में रहेगा। करेक्ट। पर वो उल्टा ही हो गया। करेक्ट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।